नमस्कार दोस्तों, मैं बलजीत पारिक परशुराम क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैबिनेट मिशन के बाद हम आज संविधान सभा के प्रथम बैठक के से आगे पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया और मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग के भाग नहीं लेने के कारण जो विंस्टन चर्चिल थे, चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा ऐसे लग रही है मानो कि बिना दुल्हन का विवाह है। और इस प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ, जिसे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और उपाध्यक्ष की बात करें तो यहाँ 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे, एच.सी. मुखर्जी, एन.टी. कृष्णमाचारी। अब 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव कि कैसे सरकार होगी, कि संविधान का लेखा जोखा तैयार करना था, उससे कहा। जैसे वर्तमान में संविधान की जो प्रस्तावना है उसका आधार यही है। वर्तमान की जो प्रस्तावना है संविधान की उद्देशिका है, प्रिम्बल है, उसका आधार यही है, लेकिन ये स्वीकार नहीं किया गया। ये स्वीकार कब होता है? ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। और इधर इस मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लेने के कारण भारत के विभाजन का भी जो रुख था वो तैयार हो गया था। और क्लेमेंट एटली ने वेवल के स्थान पर 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बना करके भेजा। लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा और बेटन ने 3 जून को एक योजना बनाई, 3 जून 1947 को, जिसे 3 जून योजना कहते हैं। और इसके अंतर्गत भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, वो भी शामिल है। 3 जून या बाल्कन प्लान या मन बांटन योजना कहते हैं। इस सारी योजना
इन योजनाओं के कारण या इस योजना के कारण भारत का विभाजन निश्चित हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन होता है और दो देश बन गए, एक तो भारत बन गया और एक पाकिस्तान बन गया। अब भारत का जो हिस्सा था उस संविधान सभा में 389 के स्थान पर 299 सदस्य संख्या रही, 299 रही। संविधान सभा में विभाजन के बाद यदि बात करें सदस्य संख्या थी वो रही 299। 299 कैसे रही? 226 प्लस 3 प्लस 70 प्रांतों से, कमिश्नरी से, देशी भारत से 226, 3 और 70। अब बहुत सारी समितियां बनाई गई संविधान निर्माण में और संविधान निर्माण में जो समितियां बनाई गई उससे पहले यदि बात देखें तो संविधान निर्माण में जो भारतीय सलाहकार थे, भारतीय संविधान के सलाहकार थे वो थे BN राव। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, यानी ICS अधिकारी थे। इसकी सलाह से संविधान का जो लेखा जोखा था वो तैयार हो रहा था। बहुत सारी समितियां थी जिसमें से प्रमुख समिति का जो गठन था वो किया गया 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया, जिसे कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति इन नामों से जाना जाता है भाई। 1947 में इसमें कुल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष और एक सदस्य की यदि बात करें तो इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। दूसरा सदस्य था गोपाल कृष्ण स्वामी। तीसरा सदस्य था सैयद मोहम्मद सादुल्ला। KM मुंशी। अल्लाधी। कृष्णामाचारी और पांचवा सदस्य था, छठा जो सदस्य था, 5 हो गए, छठा सदस्य था वो था BL मित्तर और ये कुछ ही समय के लिए रहे। स्वास्थ्य के कारण इनके स्थान पर फिर N माधव राव को नियुक्त किया गया और उसके बाद DP खेतान आते हैं, DP खेतान, और इनके स्थान पर यदि बात करें तो T कृष्णामाचारी को सदस्य बनाए गए। इनकी मृत्यु हो गई थी। ये 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों के प्रारूप समिति में, ड्राफ्टिंग कमेटी में या पांडुलेखन समिति में इनको शामिल किया गया।
उसके बाद संविधान सभा से और क्या प्रश्न आ सकते हैं यदि देखा जाए तो, कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया, अडॉप्ट किया गया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और इसी दिन संविधान में 16 अनुच्छेद हैं वो लागू किए गए थे। 16 अनुच्छेद, उस अनुच्छेद मुख्य रूप से देखें 5, 6, 7, 8, 9, 60, 266, 267, 380, 292, 93, 394 आदि अनुच्छेद हैं वो लागू किए गए। यानी यदि देखें 5 से 9 जो नागरिकता से संबंधित हैं, 60 जो राष्ट्रपति से की शपथ से संबंधित है और 266, 267, 380, 392 आदि 393, 324, 394 यानी कुल मिलाकर के यदि बात करें 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। और उसके बाद जो 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है, ठीक है, यानी 12वीं बैठक होती है। संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए थे और 24 जनवरी 1950 को देश के अंदर एक राष्ट्रपति है उसका इलेक्शन कर लिया जाता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है पूर्ण रूप से। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। जिस दिन लागू हुआ उस समय संविधान में 395 आर्टिकल्स को यानी 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। आज अनुसूचियां हैं वो 12 हो चुकी हैं, वर्तमान में पढ़ेंगे इनको। तो ये संविधान सभा ने काम करना इस तरह से शुरू किया और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक यानी 12वीं बैठक हुई जिसके अंतर्गत संविधान सभा में राष्ट्रपति, अब ध्यान में रखना कि संविधान सभा दूसरी एक साइड में संसद का कार्य भी कर रही थी और जब उस समय संसद का काम होता था उस समय संसद के अध्यक्ष होते थे जी.वी. मावलंकर। ये भी बात ध्यान में रखना। तो ये संविधान सभा ने इस तरह से काम किया और अब हम संविधान सभा हमारा जो पार्ट था वो पूर्ण होता है। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य देख करके बताएं। साथ में हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारा आप उत्साह बढ़ाते रहें। धन्यवाद।